ज़ारा, तुम कुछ भी कर लो, मैंने तुम्हारे और हादी के बीच जो बदगुमानी की दीवार बना दी है ना, अब मैं इसको कभी टूटने नहीं दूंगी। और अब हर हाल में हादी को हासिल करके ही रहूंगी। मरियम, खाला आ गई? बेटा मैं पड़ोस में गई थी। वो परवीन है ना, उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसे जॉन्डिस हो गया है। वो हादी तुम्हें छोड़कर चला गया क्या? खाला मैं तो ऑटो में आई हूँ। क्या तुम आज भी रिक्शे में आई हो? हादी तुम्हें लेने नहीं आया? वो तो आए थे, मगर उसी वक्त वहां पे ज़ारा आ गई। और वो हादी को लेकर चली गई, कहने लगी उसे कहीं जाना है हादी के साथ। खाला पूरे 1 घंटे तक मैं स्टॉप में खड़ी रही हूँ ऑटो के इंतजार में। ये तो बहुत गलत बात है। हादी को इस तरह तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। हादी तो नहीं चाह रहे थे, मगर ज़ारा, उसका मूड खराब हो गया था, इसलिए मैंने कहा ठीक है आप दोनों चले जाएं। क्योंकि खाला मैं भी नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से इन दोनों के बीच कोई भी बदमज़गी पैदा हो। और वैसे भी खाला, हादी पे सिर्फ और सिर्फ ज़ारा का ही हक है। बेटा यहाँ बात हक की नहीं है, जिम्मेदारी की है। इस तरह से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था तुम्हें। खैर मैं इन दोनों से बात करूंगी। अरे नहीं खाला, आप ऐसा कुछ ना कीजिएगा, वरना ज़ारा को ऐसा लगेगा कि मैंने उसकी शिकायत लगा दी आपको। तुम छोड़ो ना, मैं देख लूंगी कि मुझे क्या बात करनी है। अच्छा, आती हूं मैं। लो लो, थैंक यू। पता है आज मेहरू आई थी। अच्छा, लेकिन आलिया उसे कहो कि अपने ससुराल में भी दिल लगाए। रोज रोज मैं के आना अच्छी बात नहीं है। कैसे लगाएगी वो दिल अपने घर में? फरा जो उसको रोज रोज तंग करने के नए बहाने तराशती है। अच्छा, अब फरा ने क्या नया जुल्म किया है तुम्हारी लाडली पे? इसकी कब से मेहरू के जेवर पर नजर थी, और जब उसने नहीं दिया तो फिर पता है उसने क्या किया? अपने ही घर में डकैती करवा दी और उसका सारा जेवर ले लिया। मैं ये नहीं मानता। क्यों नहीं मानते आप? भला मेहरू अपने जेवर खुद चोरी करेगी? आलिया बेगम, मैंने दुनिया देखी है और इंसानों की परख रखता हूं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि फरा ऐसी ओछी हरकत कभी भी नहीं कर सकती। ये तो जब देखो फरा और अदील ही की तस्वीर पढ़ते रहते हैं। कब इससे अकल आएगी? अपनी बेटी का घर भी खराब करेगी ये। जिन बेटियों की माँ बाप उनका पीछा करते हैं, उनके घर कभी नहीं बसते। सही कहा है किसी ने। जैन, जैन, जैन कहाँ है? मुझे क्या पता? शौहर है वो तुम्हारा।
तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। तो क्या करूं? शौहर की चौकीदार बन जाऊं? वैसे भी मैं घर पे नहीं थी। अम्मा की तरफ गई थी, घर आई तो वो नहीं था। घर आके फोन करके मालूम तो करना चाहिए था कि कहाँ है। मुझे दूसरों की तरह पल पल जासूसी करने की आदत नहीं है। खुद ही फोन करके पूछ लें। वैसे तुम दुनिया की पहली औरत होगी जो अपना सारा जेवर लुटा के इतने आराम से बैठी हुई है। तो क्या करूं मम्मा? अपनी जान दे दूं? जो चीज जानी थी वो तो चली गई। और वैसे भी मुझे जैन ने कहा था कि आप मुझे और जेवर बना देंगी। तो भला मैं क्यों परेशान हूं? ये जेवर चोरी होने का सारा ड्रामा क्रिएट करके तुम जैन को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मेहरू मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानती हूं कि ये तुम्हारी और आलिया की चाल है। मेरी अम्मा को बीच में क्यों ला रही हैं आप? अम्मा को कैसे बीच में ना लाओ? सारा जेवर तुमने आलिया के पास इसलिए रखवाया है ना ताकि तुम्हें लौटाना ना पड़े। और अभी जेवर तुम उसे ही देकर आ रही हो। शुक्र है इन्होंने इससे ज्यादा नहीं सोचा। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं, तुम्हारी हरकतें अच्छे से समझती हूं। चली, अच्छी बात है, आपने मेरी हरकतें अच्छे से समझ ली। आगे आपको परेशानी नहीं होगी। अभी तो आपने मेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं। क्यों मेरी प्यारी मम्मा? लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। औकात से ज्यादा मिल गया ना तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जैसों को जमीन पे उतारना मुझे अच्छे से आता है। सिर्फ इंतजार कर रही हूं अपने सैन के बच्चे का। एक दफा वो दुनिया में आ जाए, सोचूंगी तुम्हारा क्या करना है। हाय, डर गई। You should be scared. मम्मा जी, इस बच्चे का इंतजार करते करते आप ही के एंड का वक्त आ जाएगा और मैं यहाँ से हाय मेहरू।